और वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है और अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने लगी हुई है। और वहीं आज आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी अनुराग ढांडा ने आम आदमी पार्टी में 28 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इसी को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने सह प्रभारी अनुराग ढांडा से खास बातचीत की है। आज आप देखिए किसी और पार्टी की तरफ लोगों का ये रुझान नहीं है। आज यहाँ पर 28 ऐसे लोग जो अपने इलाके के माने हुए समाज सेवी हैं, जो 15-15 साल से अपने गांव में सरपंच रहे हैं, अपने गांव के लोगों का विश्वास जीतते रहे हैं, वो आज शामिल हुए हमारी पार्टी में। जो मौजूदा जिला पार्षद रहे वो आज शामिल हुए, पूर्व जिला पार्षद, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अपने जगहों पर सेकंड नंबर पर आए थे जब चुनाव लड़ा था, वो आज शामिल हुए हैं। चेयरमैन शामिल हुए हैं कई। तो इस तरह से जो भी समाज सेवी आदमपुर के लोगों का जीवन परिवर्तन करने के लिए संघर्ष कर रहा था, उन सबको आज एक मंच मिल गया है। वो सब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके वहां से परिवारवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, वहां से दोस्तवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के सपनों का भारतवाद वहां पर लाना चाहते हैं। आदमपुर के उपचुनाव से शुरुआत होगी बदलाव की, जो कि 2024 के लिए पूरे हरियाणा में संदेश देगा कि 2024 में आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार आ रही है। सर, आपने बात की 2024 की, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है और क्या आम आदमी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है? आम आदमी पार्टी हरियाणा में होने वाले हर चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा संगठन तैयार है, हमारे लोग तैयार हैं, हमारे उम्मीदवार तैयार हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आने वाले जिला पार्षद के चुनाव 460 से ज़्यादा सीटों पर होने पूरे हरियाणा के अंदर, हमारी उसमें पूरी तैयारी है। हम 460 से ज़्यादा सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे सब नेता मैदान में उतरेंगे और आप देखेंगे कि नगर निकाय चुनाव में हम दूसरे नंबर की पार्टी हरियाणा के अंदर बने थे। इस जिला परिषद के चुनाव में हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले नंबर की पार्टी है। और ये आप घबराहट बीजेपी के अंदर देख भी सकते हैं। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही वहां प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं जिला पार्षद चुनाव के लिए। क्यों? क्योंकि नगर निकाय तो शहर का चुनाव था जिसको बीजेपी कहती है कि ये हमारा गढ़ है। अब जो जिला पार्षद चुनाव होने जा रहे हैं वो गांव के चुनाव हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का गढ़ है। गांव के लोग प्यार करते हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि हम गरीब जो चुनाव होगा, ये जो जिला पार्षद का चुनाव होगा, इसमें आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में ताकत दिनों दिन रातों रात बढ़ रही है। सर, हरियाणा के स्पोर्ट्स नीति को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दोनों आमने सामने दिख रहे हैं स्पोर्ट्स नीति को लेकर। और अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है। तो आप जो पार्टी है वो भी हरियाणा में विस्तार कर रही है। खिलाड़ी और खेल का मुद्दा हरियाणा के लिए अहम है, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? मैं बहुत सारे खिलाड़ियों से जो पदक जीत करके आए हैं, उनके परिवार से, और जो पहले भी संघर्ष करते रहे, उन सारे खिलाड़ियों से मैं मिला हूं, उनके परिवारों से मिला हूं, इसलिए मैं उनका दर्द जानता हूं। हजारों परिवार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपनी जमीनें बेच करके अपने बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं कि किसी दिन वो पदक जीत जाएगा। उनमें से कुछ दसियों या ये कह सकते हैं दर्जन भर परिवार ऐसे होते हैं जिनको पदक मिलता है, जिन खिलाड़ियों को पदक मिलता है और उनकी जिंदगी सेट हो जाती है, उनकी जिंदगी ठीक ठाक हो जाती है। फिर उसके बाद सारी सरकारें इनाम भी देती हैं, सब कुछ देती हैं। लेकिन इन नीतियों से नहीं चलेगा। और ये जो विवाद पैदा किए जा रहे हैं, ये सिर्फ मैच फिक्सिंग है। ये विवाद करने के लिए विवाद किए जा रहे हैं ताकि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। दरअसल खिलाड़ी बनने के बाद, जब किसी ने ओलंपिक मेडल या कॉमनवेल्थ मेडल जीत लिया, उसके बाद उस परिवार को या उस खिलाड़ी को इतने सहयोग की जरूरत नहीं होती है। उसको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी मिल सकते हैं, उसको सरकार भी प्रोत्साहन देती है। अगर आपके प्रदेश की सरकार नहीं देगी तो दूसरी कोई इंडस्ट्री या सरकार उसको प्रोत्साहन देगी। इसलिए आप कंपटीशन से डरते हुए उस खिलाड़ी को सहयोग करते हैं। लेकिन असली सहयोग वो है जो उसके संघर्ष के दिनों में उसे मिल सके। और आम आदमी पार्टी ऐसी खेल नीति लाने वाली है, जो कि दिल्ली में हमने उसकी शुरुआत भी की, खेल यूनिवर्सिटी बना करके। सारे खिलाड़ी जो मेडल जीत करके आए हैं वो सराह रहे हैं उस प्रयास को। उन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है वो हमारे लिए फ्यूचर है। वहां पर हम जाकर के बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, वहां पर सारे खिलाड़ी सेटल हो सकते हैं बड़े बड़े पदों पर। वहां पर प्रोफेसर्स की जरूरत है, ट्रेनर्स की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है। वहां पर पूर्व खिलाड़ी उन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। और उस संघर्ष के दौर में, जब घर का सब कुछ बिक जाता है आपको एक मेडल लाने के लिए, उस संघर्ष के दौर में सरकार वो जिम्मेदारी लेगी, सरकार वो ट्रेनिंग देगी। यही खेल नीति हम हरियाणा में भी अपनाएंगे। सर, दिल्ली की खेल नीति की बात की आपने, पर दिल्ली में जो खिलाड़ी हैं दिव्या काकरान, उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं संघर्ष के दिनों में ही जब उनको सरकार के साथ की जरूरत थी तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हम इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलता, ये पूरा व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत दिल्ली में खेल यूनिवर्सिटी बनाने के साथ